HBO ने जॉन स्नो द सी स्नेक एट 10,000 शिप्स के बाद एक और शो डंक एंड एग्स को अनाउंस कर दिया है। डंक एंड एग्स गेम ऑफ थ्रोन्स के कंपैरिजन में लाइट टोन रखती है और इसका स्केल भी इतना ह्यूज नहीं है, लेकिन इसके पास अपने सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज के साथ साथ मेन सीरीज के साथ कई दिलचस्प कनेक्शंस हैं और शायद यही रीजन है कि HBO इस पर सीरीज बनाने जा रहा है। इस सीरीज की पहली कहानी को हेज नाइट कहा जाता है। ये हमारे कैरेक्टर्स डंक एंड एग्स को इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स उन इवेंट्स में फंस जाते हैं जो कि आगे चलकर वेस्टरोस के इतिहास को बदल कर रख देते हैं। अपने कई नए अनाउंसमेंट के बीच HBO ने 2 और नए गेम ऑफ थ्रोन्स स्पिन ऑफ, एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट और ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम द हेज नाइट को अनाउंस किया है। दोनों कहानियों के राइटर जॉर्ज R.R. मार्टिन है। हेज नाइट एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम पर आधारित है। ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक और प्रीक्वल होगा। हालांकि इस शो का टाइम फ्रेम मेन सीरीज के करीब है। इस शो में हेज नाइट एक नाइट है जिसके पास ना कोई लैंड है और न ही कोई लॉर्ड है जिसके लिए हेज नाइट सर्व करता हो। ये लोग काम धंधे की तलाश में वेस्टरोस की यात्रा करते रहते हैं। शो में डंक की कहानी की शुरुआत होगी कुछ नहीं से किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर बनने तक। नॉवल की तरह ही स्टोरी युवा राजकुमार एगॉन द 5th टारगेरियन के साथ उनकी मुलाकात पर केंद्रित होगी, जिसने उनकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को ही बदल कर रख दिया। डंक एक नाइट कैसे बन गया? किंग्स लैंडिंग की झुग्गियों फ्ली बॉटम में एक अनाथ के रूप में डंक ने अपना जीवन शुरू किया। डंक कभी भी अपने माता पिता से नहीं मिला, मतलब उसे पता ही नहीं कि उसके पेरेंट्स कौन है। डंक ने अपनी अर्ली लाइफ बचपन में किंग्स लैंडिंग की गलियों में ही बिताई, जहां उसने जरूरत पड़ने पर लड़ना सीखा। जब डंकन लगभग 5 या 6 साल का था तब हेज नाइट सर एरलान ऑफ पेनिट्री ने डिंक्यून को अपने अंडर लिया और उसे स्क्वायर बनने के लिए ट्रेनिंग दी। अर्लन ने डंक को तलवार और अन्य हथियारों से लड़ना सिखाया। जैसे जैसे डिंक्यून एक परफेक्ट नाइट के नक्शे कदम पर चला, वैसे ही डंकन के सपने बदल गए। नाइट वॉच से लेकर एलीट किंग्सगार्ड के मेंबर होने तक, एक ह्यूज एम्बिशियस गोल। डिंक्यून जब लगभग 7 फीट लंबा हो गया, जो उस समय मैक्सिमम लोगों की हाइट से अधिक था, तब लोगों ने उसे नया नाम से डंकन द टॉल दिया। साथ ही अर्लन के अंडर में वो तलवार कुल्हाड़ी के साथ एक अच्छा फाइटर बन गया। डंक और एग वेस्टरोस की गतिशील जोड़ी। कुछ समय बाद सर आलन स्वर्ग सिधार गए। सर आलन का अंतिम संस्कार करने के बाद डंक ने टुअनी का रूप किया, इस बात से अनजान कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। टुअनी में ही डिंक्यून की मुलाकात होती है एक एग नाम के गंजे लड़के से, जहां ये लड़का डिंक्यून से सिफारिश करता है कि वो उसे अपना स्क्वायर बना ले। पहले तो डिंक्यून मना कर देता है, लेकिन जब टूर्नामेंट के दौरान डिंक्यून को पता चलता है कि एग भी किंग्स लैंडिंग से ही है तो फिर वो हामी भर देता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये टूर्नामेंट किस बात का है, तो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखकर ये पता चल ही गया होगा कि नाइट बनना इतना आसान नहीं है। इस टूर्नामेंट के जरिए आप प्रूव कर सकते हैं कि आप एक स्किल्ड नाइट है। टूर्नामेंट की तैयारी के समय ही डंकन को एक कठपुतली कलाकार टेंजर से प्यार हो जाता है और जो उसके लिए एक शील्ड पेंट करती है, लेकिन उसी रात एरियन टारगेरियन टेंजर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह अपने कठपुतली वाले शो में एक ड्रैगन को मरते हुए दिखाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टारगेरियन जो भी है सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन्स की वजह से है, तो इसे वो टारगेरियंस का अपमान समझता है। गुस्से में एरियन टेंजर की उंगलियां तोड़ने लग जाता है और तभी बीच में डंक आ जाता है और एरियन की पिटाई लगा देता है। वेस्टरोस में भी अनफेयर बट राजकुमार पर हाथ उठाना डंक को भारी पड़ता है और उसे उसी समय मौत की सजा सुनाई दी जाती है, लेकिन एग बीच बचाव करने आ जाता है और तभी डंक को पता चलता है कि एग कोई एग नहीं बल्कि प्रिंस एगोन वी टारगेरियन और ये एरियन टारगेरियन का ही भाई है और ये दोनों तत्कालीन राजा मेकर टारगेरियन की ही संतानें हैं। लेकिन इसके बावजूद डंक को बंदी बना लिया जाता है और फैसला किया जाता है ट्रायल बाय 7 जस्ट लाइक, और डंकन को 7 के मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका मतलब है कि दोनों पक्षों को कॉम्बैट के लिए 6 नाइट्स को इकट्ठा करना होता है। डंकन फाइटर्स ढूंढने में स्ट्रगल करता है, लेकिन एग ने ये जानने के बावजूद डिंक्यून की मदद की कि उनका भाई ऑपोजिशन में था। एंड में डंकन ट्रायल बाय 7 जीत जाता है, लेकिन इस लड़ाई में कई लोग मारे जाते हैं। से डंकन की विरासत और गेम ऑफ थ्रोन्स से कनेक्शन। एगोन के राजा बनने के बाद डंकन को अपने किंग्सगार्ड का सदस्य बना लिया जाता है, जिसका मतलब है कि से डंक द लंक अपने चाइल्डहुड ड्रीम को हासिल कर लेता है। लेकिन उधर किंग एग दिनों दिन बढ़ते विद्रोह से परेशान हो जाता है, जिसका उसे एक ही सोल्यूशन नजर आता है और वो है ड्रैगन्स।
बाद में वो ठान लेता है कुछ ड्रैगन्स के अंडों को हैच करने के बारे में वाइल्डफायर और अलग अलग तरीकों से, लेकिन उसकी ड्रैगन की ये चाहत तबाही लेकर आती है जिससे पूरा समर हॉल एक रहस्यमयी आग के आगोश में आ जाता है जिसमें किंग एग व उसकी फैमिली एंड किंग्सगार्ड डेंक्यून मारे जाते हैं और इकलौती सर्वाइवर बचती है किंग एग की पोती रहेला, जिसको डंक खुद मौत के आगोश में जाने से पहले बचा लेता है और ये रहेला ही आगे जलकर द मैड किंग यानी एरिस II टारगेरियन से शादी करती है और इसकी 3 संतानें होती है। सबसे बड़ा बेटा रेगा टारगेरियन, उससे छोटा विसेरस टारगेरियन और सबसे छोटी डैनेरीस टारगेरियन, और फिर रेगा टारगेरियन और कैटलन स्टार्क के नाजायज संबंध से पैदा होते हैं हमारे जॉन भाई साहब। तो अब आप समझ गए होंगे कि डंक एंड एग्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया पर कितना असर डाला है। अगर एग डेंक्यून को ना बचाता तो डेंक्यून रहेला को ना बचाता और न ही रहेला की 3 संतानें होती और ये 3 संतानें ना होती तो गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं होता। तो ये थी HBO के आने वाले शो द नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स द हेज नाइट की। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।